डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर शमा नाज, स्कूल BMS बुखाइयाँ, क्लास 7th, चैप्टर 10th, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर 126। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है, कौन सा अमल है और ये जानदारों में कैसे होता है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वन डे यासर वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। एक दिन यासर बड़ी बेसब्री से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का इंतज़ार कर रहा था जो 1 साल के बाद उसके पास आ रहे थे। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। तो वो बड़ी जल्दी में था और वो उन्हें बस स्टॉप से रिसीव करना चाहता था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। तो उसने दौड़ना शुरू किया और वो कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पहुंच गया। He was breathing rapidly। वो बड़े तेज से सांसें ले रहा था, बड़ी गहरे सांसें ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast। तो यासिर की दादी अम्मी ने पूछा कि वो क्यों इतनी तेज तेज सांसें, गहरी सांसें क्यों ले रहा है। यासिर टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो यासिर ने कहा कि वो सारे रास्ते दौड़ता हुआ आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर। लेकिन उसके जहन में एक सवाल आ रहा था कि क्यों भागते हुए हमारी सांस जो है वो फूलने लग जाती है। तो बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँ कि अक्सर हम जब बैठे हुए होते हैं या आराम से चल रहे होते हैं या सोए हुए होते हैं, हमारी सांसें तो चल रही होती हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं। तो सांसें हम ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम कभी तेज़ चलते हैं या हम दौड़ते हैं, आपने खुद ही देखा होगा, जब आप नॉर्मल चल रहे होते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी सांसें आपको नहीं महसूस होती कि आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप दौड़ते हैं या खेलते हैं, कूदते हैं, तो आपको अपनी सांसें फूली हुई नजर आती हैं, ज़्यादा तेज़ तेज़ आप सांसें लेते हैं। तो ऐसा ही यासिर भी सोच रहा था, उसके दिमाग में भी सवाल आ रहा था कि क्यों जब हम तेज़ चलते हैं या दौड़ते हैं हमारी सांसें पहले से ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं या फूलती हैं। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पायरेशन। तो बच्चों, ब्रीथिंग जो है ये रिस्पायरेशन का एक हिस्सा है। तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, उसी में हमें पता चल जाएगा कि ब्रीथिंग का जो है वो क्या काम होता है। वाई डू वी रिस्पायर, हम क्यों रिस्पायर करते हैं। यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है, आपको पता है कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सेल जो है सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही जो सेल जो है ये क्या करती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारा काम जो है सेल्स ही करती हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। जितने भी हमारे जिस्म में सेल्स हैं, हर एक का अपना अपना काम होता है। और जैसे सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। रिस्पायरेशन के अलावा हमारे जिस्म में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन होता है एंड रिप्रोडक्शन होता है। ये भी किसकी हेल्प से होता है, किसकी मदद से होता है। ये सारे फंक्शन जो है ये सारे सेल्स करती हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी। तो बच्चों, इतने सारे हमारे जिस्म में ये फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो ये सारे कुछ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म को एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत होती है। Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy। यहाँ तक कि हम
खाना खा रहे हैं या हम सोए हुए हैं या हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये एनर्जी, ये ताकत, ये तवानाई कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो बच्चों, अक्सर आपके पेरेंट्स जो आपसे हमेशा बोलते रहते हैं बच्चों खाओ, टाइम पर खाओ, अच्छे से खाओ, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। खाने में क्या होती है? एनर्जी होती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी होती है, ताकत होती है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो जो खाना हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में कब एनर्जी उससे रिलीज़ होती है, उस खाने से हमें कब ताकत मिलती है? जब उसमें रिस्पायरेशन होती है। और रिस्पायरेशन जो है, जब रिस्पायरेशन हमारे जिस्म में होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए जितने भी जानदार हैं वो रिस्पायर करते हैं, क्या करने के लिए? अपने जो उन्होंने वो खाना खाया होता है उससे एनर्जी हासिल करने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर इन। जब हम सांस लेते हैं हम हवा अंदर लेते हैं। बट आउट एयर विच इज़ रिच इन दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। जो बच्चों, जो हम हवा अंदर लेते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो बच्चों, जो हम सांस लेते हैं, हम अंदर जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे जिस्म के हर एक सेल तक पहुंचती है। इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। और ये जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ये हमारे हर एक सेल तक पहुंच के हमने जो खाना खाया होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। और द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो क्या होता है बच्चों, इस अमल में क्या होता है? जब ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है, हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। हमें एनर्जी मिलती है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए, जिसको हम सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। सेल्यूलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होके हमारे सेल जो हैं क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, हम उन्हें इसे सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन है बच्चों, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स में ये होता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। इन द सेल द फूड, जो हमने खाना खाया होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होके किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्या यूज़ करके? किसको इस्तेमाल करके? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। जो हमने खाना खाया होता है वो ग्लूकोज उसमें होता है, वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज को किसकी मदद से? द व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जो खाना ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देता है इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब हमने यहाँ बोला कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे खाने को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और क्या होता है? उससे हमें वहाँ से एनर्जी हासिल होती है। लेकिन बच्चों, फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी हमारे जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। याद रखना कि जब ऑक्सीजन की मदद से जो फूड ब्रेक डाउन होता है उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और जो खाना विदाउट ऑक्सीजन होता है उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम।